आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन का मतलब होता है एड्रेस। अगर हमें किसी पोजीशन पर पहुंचना है तो हम तभी पहुंच पाएंगे जबकि हमको एक स्टार्टिंग पॉइंट पता हो कि हमें कहां से वहां तक पहुंचना है। अगर मान लिया जैसे कि ये पॉइंट हमारा यहाँ पर पॉइंट ए, एक हमारा कोई पॉइंट है, मान लिया पॉइंट ए, ये है ओरिजिन। तो इस पॉइंट ए का हमको अगर पोजीशन चाहिए, यहाँ पहुंचना है, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि हमको कहाँ से वहां पहुंचना है। जिस पॉइंट से हमको पॉइंट ए तक पहुंचना है, हमें उस पॉइंट से उस पॉइंट तक कम से कम डायरेक्शन पता होना चाहिए। यहां से पॉइंट ए तक अगर डायरेक्शन पता होगा तभी हम वहां पे पहुंच पाएंगे। डायरेक्शन का मतलब ये है कि पॉइंट ओ से पॉइंट ए का एक पोजीशन वेक्टर हमको डिफाइन करना पड़ेगा। इट मीन्स दिस इज दी ओ ए इज दी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पॉइंट ए का ये पोजीशन वेक्टर है और मान लिया इसकी डिस्टेंस पॉइंट ओ से पॉइंट ए की डिस्टेंस अगर मान लिया आर है, ठीक है, तो हमको इससे ये जो हमने ग्राफ बनाया है बेसिकली यह पोजीशन वेक्टर का एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। अब हम पोजीशन वेक्टर को हम कैसे समझेंगे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर which gives position of an object with reference to the origin of a coordinate system. It is represented by a symbol R. R कहिए या R वेक्टर कहिए, ठीक है। R कहने से अच्छा होगा, यहाँ पे हम करें R वेक्टर, ठीक है। तो मान लिया एक हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और जिसका ओरिजिन पॉइंट ओ है, और मान लिया ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है या इसका जो एड्रेस है दैट इज एट पॉइंट ए, और ओ से इसकी डिस्टेंस मान लिया आर है। तो ओ यहाँ पर ओ ए वेक्टर इज दैट कैन बी कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए, ठीक है। यानी ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू यू कैन से आर वेक्टर। सो ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी डायरेक्शन देने के लिए एक तरीका ये है कि यहाँ पे हम एक कोई एंगल थीटा दे दें। दूसरा तरीका है कि हमें पॉइंट ओ और पॉइंट ए का दोनों का कोऑर्डिनेट दे दें, तभी हमको वहां का पॉइंट ए का हमको लोकेशन या पॉइंट ए का एड्रेस या पॉइंट ए का पोजीशन हमको मिल जाएगी। जो पोजीशन है बेसिकली, हम पोजीशन इस तरह से देखा जाए तो पोजीशन एक वेक्टर है। पोजीशन एक तरह से वेक्टर है क्योंकि उस पोजीशन को डिफाइन करने, स्पेसिफाई करने के लिए, डिफाइन करने के लिए हमको डायरेक्शन भी देनी चाहिए। मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन भी देनी चाहिए। अगर हमें मान लिया किसी जैसे कि इलाहाबाद से हमको जाना है जौनपुर, इलाहाबाद में है, हमने कहा कि भाई जौनपुर जाना है और जौनपुर की दूरी है मान लिया 80 किलोमीटर। हमने किसी को बोला कि भाई जौनपुर पहुंचना है, तो वो क्या, उसने क्या किया कि वो वहां से चल करके पहुंच गया मिर्जापुर। फिर हमने उससे पूछा, हाँ भाई वहां क्यों नहीं पहुंचे? बोला कि आपने कहा था 80 किलोमीटर है, इलाहाबाद से 80 किलोमीटर मिर्जापुर भी है, मैं वहां पहुंच गया। तो उस समय तब हमको समझ में आएगा कि हमने उसको बताने में गलती की। हमने उसको जौनपुर का एड्रेस बताने में गलती किया। हमको बताना था कि इलाहाबाद से जौनपुर
80 किलोमीटर उत्तर में है, या किसी एक उत्तर और पूर्व के कोने में है। एक हमको जो डायरेक्शन है, मान लिया ये जो पॉइंट ओ है दैट इज इलाहाबाद, पॉइंट ए है जौनपुर, आर मान लिया दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तो हमने बता दिया कि 80 किलोमीटर है। लेकिन हमने ये नहीं बताया कि ये एंगल थीटा है। जब तक हम डायरेक्शन नहीं बताएंगे तब तक वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, वो गलत जगह पहुंच जाएगा। जैसा कि इस केस में एग्जाम्पल में पहुंच गया मिर्जापुर, क्योंकि हमने उसको डायरेक्शन नहीं बताया था। ये एक तरह से एग्जाम्पल है पोजीशन वेक्टर का। तो पोजीशन मीन्स एड्रेस। तो ये कोई एड्रेस है, कोई पोजीशन पूरी तरह से स्पेसिफाई करने के लिए हमको किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमको उस पॉइंट की जो पोजीशन है पूरी तरह देनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू ए कोऑर्डिनेट सिस्टम, विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन फॉर एग्जाम्पल। सो दिस इज द definition of a position vector. A vector which gives position of an object with reference to the origin of a coordinate system is called position vector. It is represented as by a symbol R. अब तो इसका मतलब यह है कि जो पोजीशन वेक्टर है कुछ इंफॉर्मेशन बताता है। पोजीशन वेक्टर प्रोवाइड्स टू इंफॉर्मेशन। पोजीशन वेक्टर्स में क्या क्या मिलता है इंफॉर्मेशन। पोजीशन वेक्टर प्रोवाइड्स टू इंफॉर्मेशन, दो इंफॉर्मेशन हमको बताता है। पहला बताता है कि इट टेल्स अस अबाउट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन ओ। पहला बताता है मिनिमम डिस्टेंस। दूसरा बताता है about the direction of the object with respect to origin. Direction of object with respect to origin. ये दोनों इंफॉर्मेशन हमको मिलती है पोजीशन वेक्टर से। सो दिस वाज अबाउट पोजीशन वेक्टर। डायरेक्शन या तो हमको एंगल टर्म से मिलेगी या हमें दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको बताया जाएगा। ये दोनों इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। अब दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर जो है इट टेल्स अस अबाउट हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। इसमें ए जो है अपनी लोकेशन ही नहीं बताता, बल्कि जो ऑब्जेक्ट ये बताता है कि वो अपनी लोकेशन से कितना चला है और किधर चला है विद रिस्पेक्ट टू ए अपनी पोजीशन बेसिकली देखा जाए तो। इसका रेफरेंस तो रहेगा ही रहेगा, जो कोऑर्डिनेट को जो ओरिजिन का तो रेफरेंस रहेगा। ठीक है, तो इसी को हम समझते हैं ग्राफ के द्वारा। मान लिया एक पॉइंट ए है, मान लिया ये हमारा ऑब्जेक्ट का लोकेशन है, पोजीशन है ए। तो डेफिनेटली जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया अभी, ओ से ए की तरफ में मिला के हमने लाइन खींचा, ओ ऑरिजिन है। तो ये ओ से ए को मिलाती हुई जो लाइन खींची जाएगी, मान लिया दिस इज दी पोजीशन वेक्टर, और इसको हमने डिफाइन किया, मैंने इसका नाम दे दिया, मान लिया R1 डैश। R1 नहीं बल्कि यहाँ पे R1 वेक्टर हमने इसका नाम दे दिया। पोजीशन वेक्टर इसका नाम है R1 वेक्टर। पॉइंट ए ने मूव किया पॉइंट बी तक। पॉइंट बी को भी हमने डिफाइन कर दिया। इसका भी डिफाइन हम करने का तरीका हमको समझ में आ गया है। इट इज डिफाइंड बाय द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मान लिया ये R2 वेक्टर के रूप में हमने उसको डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये हो गया x, ये हो गया y, एक्सिस हो गई, x y एक्सिस हो गई। अब जो है पॉइंट ए
इज दी पोजीशन A, position B. OA is the position vector R1 dash, R1 vector. OB is the position vector R2 vector. अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा इसको इन दोनों को मिला देंगे। मान लिया ये हो गया, ये हो गया, इन दोनों को अगर मिला देंगे तो A से B तक मान लिया, इसको हमने मान लिया डेल्टा आर। तो जो डेल्टा आर वेक्टर है, दिस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है। इसमें सीधे सीधे मालूम पड़ता है कि जो हमारा जो ऑब्जेक्ट ए पर है ये यहां से डिस्प्लेस होकर के पॉइंट बी तक आया है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आया है। तो सबसे पहले तो हमको पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमको निकल जाएगा, ठीक है। तो अब उसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं आराम से। द वेक्टर विच टेल्स अस हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अपनी लोकेशन उसने किस डायरेक्शन में चेंज किया है, अपनी पोजीशन उसने कहां से कहां तक चेंज किया है, ये इससे हमको मालूम पड़ता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से हमको ये मालूम पड़ता है। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ undertaken by the object between the two positions A और B. इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, तो इन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन है। ये कैसे पहुंचा, सीधे गया या घूम कर गया, वहां गया, इससे मतलब नहीं है। चाहिए ऐसे गया, डजंट मैटर, ऐसे गया, डजंट मैटर। जो स्ट्रेट लाइन दोनों को मिलाने वाली, जो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी, वही जो है ये वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। तो इस तरह से मान लिया हमने, यदि एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है इसमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करता है, ठीक है, किसी एक एट इंस्टेंट पे टी पर। तो पोजीशन ए बी, ये जो वेक्टर ए बी इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लिया यहां पर मान लिया टाइम टी है, यहां पर टाइम टी है एट दैट इंस्टेंट, और यहां पर टी डैश है। तो टी से टी डैश तक पॉइंट तक जो इसकी जो मूवमेंट है, तो वेक्टर ए बी वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये तो ये कोई भी डेफिनेशन, ठीक है, ठीक है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक टाइम दे दिया गया, मान लिया टाइम टी टू टी डैश, ठीक है। अगर मान लिया पॉइंट ए का मान लिया कोऑर्डिनेट, मान लिया x1 y1 है, और बी का कोऑर्डिनेट मान लिया x2 y2 है, मान लिया दोनों का कोऑर्डिनेट ये है, ठीक है। तो उसके बाद में मान लिया दोनों कोऑर्डिनेट है, तो ये R1 वेक्टर को हम कैसे दिखाएंगे? R1 वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर है, R1 वेक्टर कैन बी शोन एज x1 i कैप प्लस y1 j कैप। ये जो R1 पोजीशन वेक्टर है इसको हम दिखाएंगे। उसी तरह से जो R2 पोजीशन वेक्टर है, R2 पोजीशन वेक्टर है, इसको हम शो कर सकते हैं x2 i कैप प्लस y2
जे कैप। ठीक है, मान लिया R1 R2 पोजीशन वेक्टर हैं, यहाँ पे आज को हम लिख भी दें R1 वेक्टर इज दी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, यू कैन से x1 y1। उसी तरह से R2 वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी जिसका की कोऑर्डिनेट x2 y2 है। सो R1 वेक्टर और R2 वेक्टर इस तरह से हमने शो किया है। उस केस में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी वेक्टर हमको शो करना होगा। सो ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर विल बी इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, और इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि डेल्टा आर वेक्टर, इसकी दोनों की वैल्यू पुटअप कर दें, विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। सो दिस इज दी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इसको हम अगर और ठीक रखना चाहें इस फार्मूले को तो लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 minus y1 j cap. So this is the expression for displacement vector. ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, that can be given as mod of delta r vector, that will be given as mod of इसको सीधे उसमें लिखें, दिस विल बी गिवन एज, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल रहे हैं। इसकी डिस्टेंस कैसे निकलेगी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 3D सिस्टम, दिस इज द मैग्नीट्यूड। ठीक है, इन 3D सिस्टम, 3D में देखा जाए तो मैग्नीट्यूड ऑफ 3D वेक्टर, 3D वेक्टर डेल्टा आर वेक्टर विल बी इक्वल टू तीनों x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड। तो इसलिए इस तरह से हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक्सप्रेशन मालूम किया हमने, और इसका मैग्नीट्यूड मालूम किया 2D फॉर्म में, 3D फॉर्म में, दोनों पोजीशन में। तो सबसे पहले हमने जो पोजीशन वेक्टर के बारे में हमने समझा। पोजीशन वेक्टर क्या है, किसी ऑरिजिन से उस पॉइंट का जो पोजीशन शो करता है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू द ऑरिजिन ऑफ ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। दिस इज पोजीशन वेक्टर। और जो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, द वेक्टर विच टेल्स अस हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन
एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज इट्स पोजीशन इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किस पॉइंट से किस पॉइंट तक उसने पोजीशन शो किया है ये उसको दिखाता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट की, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिखाता है विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों उसमें शामिल है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखाता है कि हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में और कितना ऑब्जेक्ट मूव किया हुआ है इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। सो आज के लिए इतना ही, आगे हम इस पर कुछ और डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।